हेलो एवरीवन। आज है 23 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या रहने वाला है आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है एजेंडा। एजेंडा की बात करें तो एक नाउन है। एजेंडा क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट ए फॉर्मल मीटिंग। यानी कि कोई एक फॉर्मल मीटिंग हो रहा है, वहाँ पे किसी आइटम के जो लिस्ट होता है उसको डिस्कस करना। क्या करना? उसको डिस्कस करना उसके बारे में, तो उसको एजेंडा बोलते हैं। जैसे पहले ही कोई लिस्ट बना लेना और किसी मीटिंग में मान लीजिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे किस टॉपिक पे वो मीटिंग किया जा रहा है, वहाँ पे क्या क्या बात करेंगे, उसका ऑलरेडी एक लिस्ट बना लेना और उसके बारे में डिस्कशन करना, उसको एजेंडा बोलते हैं। यानी कि कार्य सूची, क्या बोलेंगे? कार्य सूची। ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कैलेंडर हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा या फिर शेड्यूल हो जाएंगे। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड वर्ड क्या हो गया? एजेंडा जो एक नाउन है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है। तो एजेंडा एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग कार्य सूची होता है। कैलेंडर, प्लान, प्रोग्राम, शेड्यूल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए, जो भी यहाँ पे वर्ड कवर कराया जा रहा है, अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पता हो तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसके अलावा आपको कोई और भी इसका सिनोनिम्स पता हो तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। अगला वर्ड है प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज की बात करें तो एक नाउन है। प्रायोरिटीज यहाँ पे क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है डिजिग्नेट टू ट्रीट समथिंग एज बीइंग वेरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रायोरिटीज का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को प्रायिकता देना, पहली प्रायिकता देना, जो मतलब ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। जो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे ट्रीट करना अच्छे से। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जब आप एनडीए का फॉर्म भरते होंगे, ठीक है, तो उसमें आपसे प्रायोरिटीज पूछा जाता है कि उसमें पहला प्रायोरिटीज किसको देंगे? आर्मी को देंगे, या दूसरा प्रायोरिटीज किसको देंगे? एयरफोर्स को देंगे, या तीसरा प्रायोरिटी नेवी को देंगे, या चौथा प्रायोरिटी नेवल एकेडमी को देंगे। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें आपको प्रायोरिटी पूछा जाता है और डालना होता है। ठीक है। तो इस तरह ही मान लीजिए कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग भी होते हैं होंगे कि आप सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देते हैं? फैमिलीज को देते हैं, उसके बाद अपने दोस्तों को देते हैं। ठीक है। तो हाई प्रायोरिटीज मतलब क्या होता है कि किसको किसको हम लोग ज़्यादा मतलब प्राथमिकता देते हैं। तो प्राथमिकता देना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात कर लें तो ग्रेड, ऑर्डर, प्लेस, रेंज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। ग्रेड हो गया, ऑर्डर हो गया, प्लेस हो गया, रेंज हो गया, ये सारे क्या है? सिनोनिम्स है इसके। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो वर्ड क्या है? अटेंडेड। अटेंड, यहाँ पे वर्ड है अटेंड जो एक वर्ब है। तो अटेंड क्या हो गया? एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है सक्सीड इन अचीविंग समथिंग डेट वन हैज़ वर्क फॉर। यानी कि किसी चीज़ को पाने में, अचीव करने में, हासिल करने में सक्सेस हो जाना, सफल हो जाना। यानी कि अटेंड मतलब होता है कि किसी चीज़ को हासिल कर लेना जिसके लिए आप काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। तो बनना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो अचीविंग हो जाएगा, विनिंग हो जाएगा, गेनिंग हो जाएगा, या फिर ऑब्टेनिंग हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अचीविंग, विनिंग, गेनिंग, ऑब्टेनिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड के साथ साथ यहाँ पे जो भी पिक्चर इंसर्ट किया जाता है उसे भी देखते रहिएगा, क्योंकि पिक्चर काफ़ी रेलिवेंट होता है जो आपको हेल्प करेगा चीज़ें विजुलाइज करके याद करने में। नेक्स्ट वर्ड है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस की बात करें तो एक नाउन है। रेफरेंसेस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ मेंशनिंग और एल्यूडिंग टू समथिंग। यानी कि ऐसी एक्शन जिसमें आप किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? मेंशन कर रहे हैं या फिर एल्यूड कर रहे हैं टू समथिंग। जैसे हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे रेफरेंसेस दे देते हैं कि हम लोग किस किस चीज़ का हेल्प लिए हैं। ठीक है। तो रेफरेंसेस मतलब सिंपली हो जाता है कि संदर्भ, यानी कि हम लोग किस संदर्भ में काम किए हैं, कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो एल्यूजन हो गया, हिंट हो गया, इन्यूंडो हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आईओएन, आईओएन। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आपको आईओएन देखने को मिले तो वो वर्ड क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। ठीक है। क्योंकि आईओएन एक नाउन सफिक्स होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो अगला वर्ड है कन्फ्लुएंस जो एक नाउन है। कन्फ्लुएंस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द जंक्शन ऑफ टू रिवर्स स्पेशली रिवर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल विथ। यानी कि जो दो रिवर होता है उसका जंक्शन, यानी कि वहाँ जो जहाँ दोनों जाके मिलते हैं, जैसे एक रिवर इधर से हो गया और एक रिवर इधर से हो गया,
तो जहाँ ये ज्वाइन हो रहा है, मिल रहा है, उस जगह को हम लोग जंक्शन बोलते हैं, यानी कि कन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? कन्फ्लुएंस होगा। तो स्पेशली क्या हो, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल विथ हो, यानी कि जैसी दो नदियाँ जिसकी चौड़ाई जो क्या हो, मतलब लगभग बराबर की हो, यानी कि संगम इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगम। जैसे प्रयागराज का नाम आप लोग सुने होंगे, पहले इलाहाबाद नाम था। ठीक है, प्रयागराज यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में है। तो वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। ठीक है, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी का क्या है? वहाँ पे संगम है। तीनों नदी एक जगह जाकर मिली हुई है, और ये जगह कहाँ पे है? तो प्रयागराज में है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे तीनों नदी जाके मिलती हुई नजर आ रही है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो कन्वर्जेंस, मर्जिंग, कॉम्बिनेशन या फिर कॉम्बाइनिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो चीज़ हम समझाना चाहते थे वो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो इसीलिए आप वर्ड के साथ साथ पिक्चर पे भी थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि पिक्चर आपको हेल्प करती है जल्दी से याद कराने में। तो कन्फ्लुएंस को कन्वर्जेंस से रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ज मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो आके मिल रहा हो। ठीक है, जैसे हम लोग क्लास 10th में या 8th में जब लाइट चैप्टर पढ़े होंगे, तो लाइट में हम लोग लेंस या मिरर पढ़े होंगे। ठीक है, लेंस या फिर मिरर पढ़े होंगे। ठीक है, लेंस या फिर मिरर पढ़े होंगे। तो मिरर में हम लोग क्या पढ़े होंगे, या लेंस में दो तरह का होता है, एक डाइवर्जिंग होता है, एक कन्वर्जिंग होता है। तो कन्वर्जिंग कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए कि ये लाइट आया और वो जो लाइट को इस तरह एक जगह मिला दे, उसको कन्वर्जिंग बोलते थे। ठीक है, जो अलग अलग सोर्स से लाइट आया लेकिन सबको एक पॉइंट पे मिलाता हुआ नजर आ रहा है, उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो आइए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क पे हम आपको डेली यही बताते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, आप कवर कर रहे हैं, कोशिश कीजिए उससे सेंटेंस बनाने का, उससे क्या करने का? सेंटेंस बनाने का। जब आप वर्ड से सेंटेंस बना पाएंगे तो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जब आप वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे और उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करके देखिए कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अगर आपके लिए ये फायदेमंद का काम कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में ये भी बात बताइएगा कि हाँ सर, इससे बेनिफिट हो रहा है। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इनलाइटमेंट। देखिए, इनलाइटमेंट के लास्ट में आपको MENT देखने को मिल रहा होगा। तो MENT की अगर बात करें तो ये भी एक क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, ये भी एक नाउन सफिक्स होता है। MENT एक नाउन सफिक्स होता है, इसलिए इनलाइटमेंट यहाँ पे एक नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ इनलाइटनिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग इनलाइटेड, यानी कि ऐसी एक्शन जिसमें कोई चीज़ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, उसको मतलब लाइट दे रहे हैं, उसके बारे में हम लोग फैला रहे हैं चीज़ें चारों तरफ, यानी कि प्रबोधन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सिविलाइज्ड, नॉलेजेबल, लिटरेट या फिर रीजनेबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनलाइटमेंट का बात, गौतम बुद्ध क्या कर रहे थे? गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ पे हुआ? तो गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति बोध गया एक जगह है बिहार में, गया में एक बोध गया जगह है। ठीक है, जहाँ पे उनको बट वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि इनलाइटमेंट प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनलाइटमेंट मतलब क्या होता है? प्रबोधन, यानी कि ज्ञान बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिविलाइज, नॉलेजेबल, लिटरेट या फिर रीजनेबल। देखिए यहाँ पे आपको BLE देखने को मिल रहा होगा। तो BLE की अगर बात करें तो जब भी वर्ड क्लास में आपको BLE दिखे तो वह वर्ड मोस्टली एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि BLE एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो ये भी चीज़ आप नोट करते चलिएगा। तो जहाँ भी आपको सफिक्स देखने को मतलब मिलेगा, हम आपको जरूर बताएंगे कि वो किस चीज़ का सफिक्स है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कमिटमेंट। कमिटमेंट के लास्ट में भी MENT आया है। तो अभी अभी आपको बताया कि MENT क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है, इसलिए एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू ए कॉज, एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यानी कि कमिटमेंट मतलब बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है प्रतिबद्धता। क्या हो जाएगा? प्रतिबद्धता, यानी कि ऐसी अवस्था और गुण, क्वालिटी, जिसमें हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं या कॉज कर रहे हैं किसी एक्टिविटीज़ को, यानी कि प्रतिबद्धता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इंगेजमेंट, गारंटी, नीड, प्लेज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इंगेजमेंट हो गया, गारंटी हो गया, नीड हो गया या फिर प्लेज हो गया। तो यहाँ पे भी MENT आपको देखने को मिल रहा होगा। अगला वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है वेनरेटेड, जो एक वर्ब है। वेनरेटेड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रिगार्ड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा आदर सम्मान के साथ किसी का आदर सत्कार करना, रिगार्ड करना, सम्मान करना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, आदर के साथ। तो पूजा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, यानी कि समझ लीजिए किसी का आप पूजा कर रहे हैं, कोई ऐसा मतलब आपके लिए जो
जिसका कि आप बहुत ज़्यादा आदर कर रहे हैं, पूजा के बराबर भगवान जैसा उनको मान रहे हैं, तो उसको वेनरेटेड बोलेंगे। ठीक है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एडमायर्ड, चेरिस्ड, डियर या फिर एस्टीम्ड, ये सारे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एडमायर्ड, चेरिस्ड, डियर, ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड वेनरेटेड है जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पूजा को, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा सम्मान करना, आदर करना। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है सिंक्रोनाइजिंग। क्या है? सिंक्रोनाइजिंग। ये एक वर्ब है। तो अगर आप फ़ोन यूज करते हैं तो उसमें जीमेल वगैरह में आपको आता है ऑप्शन सिंक्रोनाइज करने का। ठीक है। तो सिंक्रोनाइजिंग की बात करें तो आखिर इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है कॉज टू ऑकर और ऑपरेट एट द सेम टाइम और रेट, यानी कि किसी चीज को ऑपरेट करना, क्या करना? ऑपरेट करना एक ही समय पे और एक ही दर पे। ठीक है। एक ही रेट पे, यानी एक ही साथ साथ होना, किसी दो चीज़ों का एक ही साथ साथ होना। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो एडजस्ट, हार्मोनाइज, इंटीग्रेट, मेश, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एडजस्ट हो गया, हार्मोनाइज हो गया, इंटीग्रेट हो गया या फिर मेश हो गया। तो ये सारे क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको सिंक्रोनाइजिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड है डिलेड। डिलेड वर्ड हम लोग बहुत बार सुने होंगे। जैसे मैच के दौरान जब हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहाँ पे अगर बारिश वगैरह होता है तो बता दिया जाता है कि मैच इज डिलेड ड्यू टू रेन। ठीक है। तो डिलेड एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है मेक समवन और समथिंग लेट और स्लो, यानी किसी चीज़ को लेट कर देना, डिले कर देना, स्थगित कर देना। ठीक है। या स्लो कर देना। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा विलम्ब कर देना। जैसे बारिश वगैरह होता है तो पिच गीला हो जाता है जिसकी वजह से मैच प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो मैच को डिले कर दिया जाता है। जब बारिश छूट जाती है तब मैच कराया जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिटेन हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा या फिर हैम्पर हो जाएगा। डिटेन, रिगार्ड, हिंडर, हैम्पर, ये सारे डिले के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।